भिंडी के खेत में ससुराल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राघवपुर में हरियाली से लहलहाते खेत थे। खेतों में गेहूं, चावल और खासकर भिंडी की भरपूर पैदावार होती थी। गांव का सबसे मशहूर किसान था हरिप्रसाद, जो भिंडी की खेती में माहिर था। उसकी भिंडी की फसल दूर दूर तक बिकती थी। उसका बेटा रघुवीर, 24 साल का जवान लड़का, शहर से पढ़ाई करके वापस लौटा था। उसने MSc एग्रीकल्चर किया था और अब अपने पिता की खेती में कुछ नया करना चाहता था। एक दिन रघुवीर खेत की मैंड पर बैठा था, तभी पास के गांव राजापुर से आई एक लड़की ने आवाज दी, भैया माफ कीजिए, ये भिंडी कितने की है? रघुवीर ने मुस्करा कर देखा। लड़की की आंखों में शराफत थी। हल्की गुलाबी साड़ी में सजी सुहानी, बेहद साधारण पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। भिंडी तो खेत की है, अगर तोड़नी है तो आइए, साथ चलिए। चुनवा दूंगा सबसे ताजी भिंडी। सुहानी हंस पड़ी, अरे नहीं, हम खुद तोड़ लेंगे, आप बस टोकरी पकड़ लीजिए। वो मुलाकात भिंडी की थी, पर शुरुआत कुछ और की हुई। इसके बाद सुहानी अक्सर अपने घर के लिए भिंडी लेने रघुवीर के खेत आने लगी। कभी माँ के साथ, कभी अकेली। रघुवीर ने गौर किया कि वह न सिर्फ खेत को समझती है, बल्कि मिट्टी की इज्जत करना जानती है। एक दिन जब बारिश की बूंदें खेत पर पड़ रही थीं, सुहानी और रघुवीर दोनों छतरी के नीचे भीगते हुए भिंडी तोड़ रहे थे। रघुवीर ने हिम्मत करके कहा, तुम्हें भिंडी बहुत पसंद है या कोई और वजह है जो बार बार आ जाती हो? सुहानी मुस्करा दी, शायद भिंडी से ज्यादा उस खेत के किसान में दिलचस्पी हो गई है। दोनों की आंखें मिल गईं और कहानी में प्यार के बीज पड़ गए। कुछ महीनों बाद रघुवीर और सुहानी की शादी हो गई। शादी के बाद सुहानी का पहला दिन ससुराल में था। गांव की बहुएं आमतौर पर घर के भीतर ही रहती थीं, लेकिन सुहानी ने सुबह उठते ही मांग में सिंदूर सजाकर खेत का रुख कर लिया। सास ललिता देवी को ये बात चुभ गई। नई बहू को खेत में जाने की क्या जरूरत? घर के कामकाज संभालो, वहीं से ससुराल शुरू होती है। पर रघुवीर ने मां से कहा, अम्मा, सुहानी खेती समझती है, वो सिर्फ बहू नहीं, इस घर की साझेदार है। धीरे धीरे सुहानी ने घर का काम भी संभाला और खेत का भी। उसने नई तकनीकों से भिंडी की पैदावार दोगुनी कर दी। जैविक खेती शुरू करवाए। गांव के और लोग भी अब उससे राय लेने लगे। गांव की औरतें सुहानी को देखकर कानाफूसी करने लगीं। ससुराल में आई और सीधे खेत की मालकिन बन गई। सास को देखो, औरतों को हाथ में लगाम नहीं दी तो यही होगा। सुहानी ने ये बातें सुनी, लेकिन जवाब में मुस्करा दी, लोग क्या कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। खेत की मिट्टी जो पहचान देती है, वही असली गहना है। एक दिन बारिश से फसल को नुकसान हुआ। रघुवीर हताश बैठा था। सुहानी ने उसे संभालते हुए कहा, असली परीक्षा तब होती है जब मिट्टी रूठे। हम फिर बोएंगे, फिर उगाएंगे साथ मिलकर। और अगले सीजन में उन्होंने पूरे गांव के साथ मिलकर सामूहिक खेती की शुरुआत की। गांव का पहला भिंडी उत्सव मनाया गया, जहां हर घर ने अपनी उपज लाई। ललिता देवी, जो कभी सुहानी की खेतों में भागीदारी से नाराज रहती थीं, अब गर्व से कहती, मेरी बहू तो खेत की रानी है। खेत को भी और घर को भी संभालती है। एक दिन उन्होंने सुहानी को अपने हाथों से तोहफा दिया, एक पुरानी चांदी की पायल जो उनके सास ने उन्हें दी थी। ये अब तुम्हारी है। जैसे तुमने इस मिट्टी को संभाला, वैसे ही इस घर को भी संवारना। सुहानी की आंखों में आंसू थे। माँ, ससुराल वही होती है जहाँ बेटी बनकर जिया जा सके। कुछ वर्षों बाद रघुवीर और सुहानी को एक बेटी हुई, भिंडी की फसल के मौसम में। उन्होंने उसका नाम रखा माटी। गांव वाले बोले, नाम थोड़ा अजीब है, पर रघुवीर ने कहा, माटी सबसे कीमती है, जो हमें जोड़ती है, पालती है, सिखाती है। हमारी बेटी माटी की तरह मजबूत होगी। और माटी सच में वैसी ही निकली। छोटी उम्र से ही खेतों में माँ के साथ जाती, पौधों से बातें करती। उसकी मासूम हंसी खेत में हरियाली ला देती। सुहानी ने अपने जीवन का सपना देखा था, गांव की महिलाओं को सशक्त बनाना। उसने भिंडी महिला मंडल शुरू किया, जिसमें गांव की सभी महिलाओं को जोड़ा। उन्हें खेतों में काम, बचत योजनाएं और जैविक उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी। अब गांव की महिलाएं घरों तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भिंडी की ब्रांडिंग की, ससु भिंडी, जिसका मतलब था ससुराल की भिंडी। ये नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शहरों से ऑर्डर आने लगे। अब हरिप्रसाद का छोटा खेत गांव की सबसे बड़ी सफलता बन गया। सालों बीत गए।
सुहानी अब 40 की होने वाली थी। उसका चेहरा धूप से तप चुका था, पर आंखों में वही तेज, वही चमक थी। एक शाम जब माटी अपने कॉलेज के लिए शहर जा रही थी, सुहानी ने उसे खेत दिखाते हुए कहा, बेटी, भले ही तू शहर जाए, पर इस मिट्टी की खुशबू मत भूलना, यही हमें इंसान बनाती है। माटी ने माँ के गले लगते हुए कहा, माँ, मैं भी एक दिन ऐसा खेत बनाऊंगी जहाँ बेटियां सिर्फ बोझ नहीं, किसान बनेंगी। सुहानी, एक साधारण लड़की, जिसने ससुराल को सिर्फ एक घर नहीं, एक खेत की तरह सींचा, जहाँ रिश्ते फसल बनकर पनपे, संघर्ष खाद बना और प्रेम पानी बना। उसका ससुराल भिंडी के खेत में नहीं, बल्कि हर उस दिल में था जहाँ मिट्टी की इज्जत होती थी। भिंडी के खेत में सिर्फ सब्जी नहीं उगी थी, वहाँ उगा था एक सपना, एक रिश्ता, एक पहचान।